राम राम सभी को। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं सीमा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की जो नाल होती है वो कब कब रिस्पॉन्सिबल होती है कि उस प्रेग्नेंट लेडी का फिर सिजेरियन करना पड़ जाए। तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिसने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए आज की जो वीडियो है हम वो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा नाल जिसको मेडिकल टर्म में अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बोला जाता है। ये नाल जो है कब कब रिस्पॉन्सिबल होती है कि इस नाल की वजह से जो है ऐसी कंडीशन पैदा हो कि उस लेडी का जो है हमें सिजेरियन करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली कंडीशन होती है, आपको पता है कि ये नाल जो है वही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज की सप्लाई मदर से फीटस की तरफ होती है, क्योंकि इस नाल में ही आर्टरी और वेन पाई जाती हैं जिनमें से गंदा ब्लड जो है वो माँ की तरफ जाता है और वो प्यूरिफाई होकर फिर बच्चे की तरफ जाता है। तो इसी ब्लड के अंदर जो है हर चीज की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, पोषक जो पदार्थ हैं उनकी सप्लाई बच्चे तक ब्लड के द्वारा ही होती है। अब ये नाल अगर किसी वजह से दब जाए या इस नाल पर किसी तरह तरीके से कोई प्रेशर आ जाए तो क्या होगा? प्रेशर आने से इसके अंदर की जो सप्लाई है वो रुक जाती है, और अगर सप्लाई ही रुक गई इसका मतलब वो चीज जो है वो बच्चे को इफेक्ट करेगी, बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और इसी कंडीशन में या तो बच्चे की डेथ हो जाती है, या दूसरा क्या होता है कि अगर हमें उस टाइम कंडीशन का पता चले, सोनोग्राफी जब हम करवाते हैं तो हाथों हाथ फिर उस लेडी का जो है वो सिजेरियन करना पड़ता है। तो सबसे पहली कंडीशन कौन सी होती है? एक कंडीशन होती है कि बच्चा जो है वो पूरा अपना साइज जो है उसने कर लिया है, उसके 36-37 वीक जो है लेडी के कंप्लीट हो गए हैं, बच्चा जो है उसका पूरा साइज जो है बच्चेदानी के अंदर हो गया है। अब बच्चे का जो सिर है वो नीचे फिट नहीं हुआ, उसके सिर के फिट होने से पहले उसके साइड से नाल जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर जो है वो शो हो रही है, दिख रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर नाल जो है वो बाहर निकल जाएगी तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगी और सूखने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो ऑपरेशन करना पड़ता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? मेडिकल टर्म में कोलैप्स बोला जाता है। इस कंडीशन में जो है ऐसी कंडीशन पैदा होते ही लेडी का जो है वो ऑपरेशन जो है वो सिजेरियन करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बच्चा जो है उसने अपनी पोजीशन नीचे फिट कर ली है, उसकी वो बच्चा भी नीचे आ रहा है और उसके साथ साथ हमें दिखने में आ रहा है कि जो हम उसकी नाल है वो भी उसके साथ साथ जो है वो नीचे आ रही है। तो बच्चे और नाल में है जो है नाल जो है बच्चे और जो बच्चेदानी की दीवार है उसके बीच में जो है वो प्रेस हो जाती है, दब जाती है, जिससे कि सप्लाई जो है वो रुक जाती है। इस कंडीशन को प्रोलैप्स बोला जाता है। इस कंडीशन में ये बहुत ही डेंजर कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में अगर जो वाटर जो है वो ब्रेक हो गया है, पानी की जो थैली है वो फूट गई है और बच्चा धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो नाल जो है वो बच्चे के बीच में और जो दीवारें हैं बच्चेदानी की उसके बीच में दबने के उसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ साथ नाल भी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में जो है उसी टाइम तुरंत जो है वो ऑपरेशन उस लेडी का करना पड़ता है, क्योंकि अगर नाल बाहर बच्चे से पहले अगर बाहर आ गई तो वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद सूखने लगेगी और सप्लाई जो है रुक जाएगी, और सप्लाई अगर रुक जाएगी तो इससे बच्चे पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। एक तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, उस इससे बच्चे की डेथ होने की जो है वो कंडीशन होती है। दूसरा क्या होता है कि अगर उसकी ये नाल दब गई तो उसको मेंटली भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी डॉक्टर सिजेरियन करते हैं तो वो जो है लिखवा लेते हैं घर वालों से कि भाई जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को जो है बचा पाए या नहीं बचा पाए। ऐसी कंडीशन में साइन उनके सिजेरियन से पहले करवा लिए जाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है? आपको पता है कि बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर घूमता रहता है, माँ के पेट के अंदर
बच्चेदानी के अंदर जो है बहुत सारा जो है पानी होता है। उस पानी में वो उसकी तालाब की तरह होता है वो पानी उसके लिए। उस पानी में बच्चा जो है वो घूमता रहता है, खेलता रहता है, एक्टिविटी जो है करता रहता है। ये नाल जो है उस बच्चे के साथ अटैच है। अब ये नाल खेलते खेलते बच्चा जो है अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है लपेट लेता है, जैसे कमर से लपेट ली, हाथ में लपेट ली, या कई बार क्या होता है कि वो अपनी नेक से, जिसको न्यूकल कॉर्ड बोला जाता है उस कंडीशन को, नेक में भी जो है वो उसको लपेट लेता है। अगर उसने एक राउंड ही लपेटा है तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि भाई वो जो एक्टिविटी करे और फिर वो जो एक राउंड है उससे वो निकल जाए। जब बच्चा जो है वो चौथे, पांचवें और छठे महीने में होता है, तो कई बार आप जब सोनोग्राफी करवाते हैं तो आपको डॉक्टर बताते हैं कि जो कोड है भाई वो बच्चे ने जो है वो लपेट ली है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। अभी बहुत टाइम है जिसमें एक्टिविटी बच्चा करेगा और वो कोड जो है वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि बच्चे का पूरा साइज हो गया है, डिलीवरी जो है वो आने का टाइम हो गया है, और बच्चे ने कोड जो है वो अगर अपनी नेक पे उसके 2 या 3 राउंड ले लिए हैं, वो थोड़ी सी डेंजर कंडीशन मानी जाती है। कई बार क्या होता है इस कंडीशन में कि बच्चा जो है उसकी अंदर डेथ भी हो जाती है, लेकिन बहुत कम, 20,000 में से मतलब 5 या 6 बच्चे आप मानकर चलिए कि जो ये रीजन जो है डेथ का कारण बन सकता है बच्चे की। क्योंकि अगर वो 2 से 3 राउंड जो है लेगा और बच्चा ऐसे ऐसे जो है वो एक्टिविटी करेगा, तो उससे क्या होगा, वो नाल जो है यहाँ से उस सप्लाई जो है वो नाल जो है वो खिंच जाएगी और दब जाएगी, उसकी जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, और ऐसे जो है बच्चे की डेथ जो है वो माँ के गर्भ में ही हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जब भी डिलीवरी टाइम का होने का टाइम होता है, तो जब भी बच्चा बाहर आता है तो बाहर आने के बाद देखा जाता है कि बच्चा जो है वो उसने अपने गले में एक जो है लपेटा जो है उस नाल का लिया हुआ है। तो कभी भी आपने देखा होगा जब भी बच्चा वो बाहर आता है तो उसका जो फेस पे आप देखते हैं कि उसका कलर जो है ब्लू ब्लू हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे ने एक राउंड जो है वो कोड का लिया है। जैसे जैसे बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नाल जो है वो खिंच रही है। ऐसे खिंचने से वो जो नाल पर प्रेशर पड़ रहा है, दबने से बच्चे में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम होने के कारण बच्चे का जो कलर है वो हमें ब्लू ब्लू सा दिखाई देता है। लेकिन वो डेंजर कंडीशन नहीं होती। बच्चा जो है बाहर आने के बाद कुछ देर के बाद उसका कलर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर उसी कोड ने 2 या 3 बार जो है गर्दन के जो राउंड ले रखा है उस नाल ने, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन जो है करना पड़ता है। क्योंकि उस कंडीशन में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाओगे तो जैसे जैसे बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आएगा तो नाल जो है उसका साइज, तो क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा जो है लिपटी हुई है बच्चे से, तो जैसे जैसे जो है वो नीचे की तरफ आएगी, प्लेसेंटा, आपको पता है कि प्लेसेंटा से नाल जो है वो अटैच रहती है। प्लेसेंटा जो है वो बच्चे के बाद आता है बाहर। तो प्लेसेंटा जो है जिस एक सिरा जो है नाल का वो प्लेसेंटा से अटैच है, तो प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के अंदर ही रह गया और बच्चा जो बच्चेदानी के धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि नाल पर प्रेशर पड़ेगा, और 2-3 जो है उसने नेक पर जो है वो राउंड लिए हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि वो जो है दब जाएगी और उससे सप्लाई रुक जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को जो है वो सिजेरियन करना ही पड़ता है। तो ये मेरी छोटी सी जो है इंफॉर्मेशन थी, छोटी सी ये मेरी वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये वीडियो जो है प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें जो है आप ध्यान रखें। सोनोग्राफी आप करवाएं, डॉक्टर आपको जब ये कंडीशन बताए, तो ऐसी कंडीशन जो है अगर आपको लास्ट टाइम में इस टाइप की कंडीशन होती है तो उसमें थोड़े से कम चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है उनको उस नेक से जो है उस नाल को बाहर निकाल ले। अगर बच्चे ने 2-3 राउंड ले रखे हैं उसमें तो कोई भी डॉक्टर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी करेगा ही नहीं। डॉक्टर जो है वो सिजेरियन ही बोलेगा आपको। लेकिन डॉक्टर के से पहले आप उसके माँ बाप हैं, एक माँ को इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो लेडीज हैं वो पढ़ी लिखी हैं,
तो इन बातों का जो है उनको भी ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, डॉक्टर से पहले आप उन चीजों का जो है वो ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्ते, जय हिंद।